अगला सवाल, क्या बड़ा दांव खेलने वाले हैं अजीत पवार महाराष्ट्र चुनाव से पहले? आखिर को क्यों कैबिनेट मीटिंग से उठकर चले गए अजीत पवार? ये नाराजगी मैं है या राजनीति? मैं आपके बातों का जवाब दूं इसके पहले अभय मौर्य हैं, कह रहे हैं हरियाणा वालों ने कांग्रेस की औकात दिखा दी। ऐसे 2 रुपए की टोल आर्मी लोग है या 2 रुपये के लिए ये लोग काम करते हैं, क्योंकि महंगाई से ऐसे लोगों को फर्क नहीं पड़ता, बेरोजगारी से ऐसे लोगों को नहीं फर्क पड़ता है, बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही है, वैसे से इन लोगों को जरूरत नहीं पड़ता। यह लोग हर जगह पहुंच जाते हैं, 2 रुपये टोल वाले इनको कहा जाता है। और ऐसे क्या नाम है कि अभय मौर्य जैसे लोगों से हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग किसी के सामने झुकते नहीं हैं इसलिए। और सरकार भी अच्छी तरह से जानती है कि क्या नाम है कि हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। हम लोग का नेटवर्क जो है वो नेटवर्क झुकता नहीं है। बहुत प्रयास किया गया लोकसभा चुनाव में हम लोगों को दबाने को, लेकिन हम लोग बोलते ही रहे, क्योंकि ऐसों से हम लोग को फर्क नहीं पड़ते। यह इन लोगों का काम होता है, यह लोग फेक आईडी बनाते हैं और फेक आईडी बना करके हर चैनलों पर जाते हैं और जा करके ट्रोल करते हैं। कांग्रेस ने वह कार्य किया है कि मोदी की औकात हरियाणा में दिखा दी है। मोदी के 22 विधानसभा सीटों पर जो प्रूफ मिले हैं, वह प्रूफ अगर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अगर समय से हो जाए ना, तो मोदी जीवन भर वह जेल के अंदर रहेंगे। और राजीव कुमार से एक सबक मिलेगा, आने वाले जो चुनाव आयुक्त तो होंगे वह 100 बार सोचेंगे और कांपेंगे कि किसी के क्या नाम को वो मैं कैसे करूं। इस देश को क्या नाम है कि भूखमरी में 127 देशों में 105 नंबर पर ला दिए। इन लोगों को शर्म नहीं है। 81 करोड़ लोग 5 किलो फ्री अनाज की लाइनों में रखते हैं, ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती है, क्योंकि ऐसे लोगों की रोजी रोटी चल रही है। इसलिए यह सोचते हैं कि हर किसी की रोजी रोटी चल रही है। जिसके बच्चे बेरोजगारी के आलम को झेल रहे हैं, जो माँ बाप अपने जीवन की पूरी पूंजी अपने बच्चे की रोजगार के लिए पढ़ाई लिखाई में लगा दिए कि रोजगार मिलेगा, ऐसा प्रधानमंत्री आता है कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात करता है और बाद में इस देश में 30% बेरोजगारी बढ़ा देता है। ऐसों की यह लोग तारीफ करते हैं। यह लोग तो इस देश पर ऐसे लोग धब्बे हैं, समझ गए ना। तो लेकिन कोई बात नहीं, क्या नाम है कि हर किसी की अपनी सोच होती है। हरियाणा में जिस तरह से चोरी की गई है, यह अभी क्यों नहीं यह सरकार बना रहे हैं? यह 12 तारीख को आज ही बनाने वाले थे, क्यों नहीं बनाए? फिर 15 तारीख का डेट गया, क्यों नहीं बनाए? फिर अब 17 तारीख का डेट गया, यह सरकार बनाए तो कांग्रेस भी नहीं बनेगी। सरकार ने कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है आधिकारिक तौर पर कि चुनाव आयोग के इस परिणाम को मैं स्वीकार नहीं करता हूं। वीवीपैट की पर्ची 22 विधानसभा सीटों पर रिकाउंटिंग की जाए, वीवीपैट की पर्ची काउंटिंग की जाए, ईवीएम नहीं, वीवीपैट की पर्ची 100% काउंट की जाए। इन लोगों के रातों की नींद उड़ी हुई है। जी जगदीश जी, क्या बड़ा दांव खेलने वाले हैं अजीत पवार महाराष्ट्र चुनाव से पहले? आखिर क्यों कैबिनेट मीटिंग से उठकर चले गए अजीत पवार? ये नाराजगी है या राजनीति? नहीं, इसे 2 नजर से आप देख सकते हैं। एक षड्यंत्र के तहत भी देख सकते हैं, या हरियाणा को अपना देखिए। मैंने आपको एक खबर बताई थी जगदीश जी कि हेमंत पाटिल ने अलर्ट किया है उद्धव ठाकरे को, शरद पवार को और राहुल गांधी को कि 50 सीटों पर हरियाणा के तर्ज पर खेल करने की साजिश रची जा रही है। किसने किया? हेमंत पाटिल ने किया है, यह बयान दिया है। और यह आज बहुत चर्चा में है। आज यह खबर ट्रेंड कर रहा है, चर्चे में है, क्योंकि जिस तरह से इन लोगों के एक एक भेद खुल रहे हैं तो यह चर्चा में है। अब ऐसी परिस्थिति में अजीत पवार यहाँ पे है क्या? अजीत पवार 80 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और अजीत पवार चाहते हैं कि अजीत पवार को सीएम बनाने के लिए तोड़ करके लाया गया था, कह करके कि आपको सीएम बनाऊंगा। नहीं तो डिप्टी सीएम तो वो कई बार बन चुके हैं, तो डिप्टी सीएम बनने के लिए अपने चाचा की पार्टी क्यों तोड़ते हैं वो? लेकिन उनके साथ धोखा किया गया, उनको नहीं बनाया गया। तो यह लोग क्यों लाए थे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि शिवसेना जो
एकनाथ शिंदे को मिली थी, उसको लेकर के उद्धव ठाकरे का केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट कभी भी उनसे सिंबल छीन सकता था जो चुनाव आयोग से इन लोगों ने दिलाया था। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट भी दिया कि गैर संवैधानिक सरकार है, ऐसे कैसे कि कोई टूट जा सकता है। वह राज्यपाल और स्पीकर के ऊपर छोड़ दिया कि आप फैसला लीजिए, मैं लूंगा तो आपके लिए दिक्कतें आएंगी, इसलिए आप फैसला लीजिए, और वह फैसला उनके पक्ष में दिया गया क्योंकि सरकार उनकी थी। तो यह चीज एक षड्यंत्र के तहत किया गया, तो इसलिए अजीत पवार को तोड़ के लाया गया कि अगर शिंदे के 21 लोग अगर सस्पेंड कर दिए जाते हैं, निष्कासित कर दिए जाते हैं, सिंबल चला जाता है, तो वह सरकार गिरे ना, इसलिए अजीत पवार को लाया गया था कह के कि आपको हम सीएम बना देंगे। इन लोगों ने बनाया नहीं, लीपापोती कर दिया। अब अजीत पवार 80 सीटों पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, वह चाहते हैं कि अगर पार्टी जीतेगी तो हम ही सीएम बनेंगे। एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि मैं सीएम बनूंगा। इन चीजों को लेकर के दोनों में सरफरोवल है, और भारतीय जनता पार्टी इन लोगों को सीएम बनाने के मूड में है नहीं। भारतीय जनता पार्टी इन लोगों के खिलाफ एक षड्यंत्र कर रही है। आपके 2 बजे के प्रोग्राम में भी मैंने कहा था कि यह एक षड्यंत्र कर रही है कि 170 से 200 सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ेगी, 88 सीटों में इन लोगों को देगी, जिसमें एकनाथ शिंदे होंगे, अजीत पवार होंगे, राज ठाकरे होंगे और एक क्षेत्रीय पार्टी होगा, यानी कि 4 लोग 88 सीटों में बंटवारा आप लोग कर लो। 200 सीटों पर तकरीबन मैं ही चुनाव लड़ूंगा, यह भाजपा का हुआ है और सीटों का गणित पर नहीं रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो भाजपा एक चाल चल रही है कि अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस में दरार पैदा करा करके और अजीत पवार अलग आज लड़ ले और एकनाथ शिंदे अलग लड़ ले, और इन लोगों के वोटों को मैं अपने तरफ ट्रांसफर करा के अपनी सीटें निकाल लूं, और उसके बाद इन लोगों को अपना वोट मैं ट्रांसफर नहीं कराऊंगा, इन लोगों को समाप्त कर दो, क्योंकि यह झमेला ही समाप्त हो जाए। और खुद, और यही पैटर्न बिहार में भी चल रही है। बिहार में चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और प्रशांत किशोर को लपेट रही है, और नीतीश कुमार को कमजोर बनाने के लिए। नीतीश कुमार भी इस चीज को समझ गए हैं, अजीत पवार भी इस चीज को समझ गए हैं, एकनाथ शिंदे भी समझ गए। अभी तक इन लोगों में सीटों का समन्वय नहीं बना, जबकि 1-2 दिन के अंदर ही आचार संहिता का ऐलान होने वाला है। जी जगदीश जी।